नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विपाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा ब्रिज भी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है और अब नतीजों का इंतजार है। इस सीट पर नतीजे 8 फरवरी को दिल्ली के साथ ही आएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को लेकर एक टिप्पणी की है। अब इसे गोदी मीडिया विवादित टिप्पणी भी कह सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में लगे आरोपों पर कहा है कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर चुका है। जी हां, चुनाव आयोग मर चुका है। सफेद कपड़ा हम भेंट करना पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव आयोग मर चुका है और सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर के मुद्दे पर ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई, वोटों को प्रभावित करने, मतदान में देरी करने, लोगों को धमकाने, वोट न डालने देने का पाप जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वह अपराध है। सत्ता में रहकर उन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। इतना सब होने के बाद भी मिल्कीपुर में हो सकता है कि नतीजे भाजपा को सबक सिखा दें। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सपा सांसद जिया उल रहमान बर्क ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इन चुनाव में गड़बड़ी हुई है। हमारी पार्टी इसकी शिकायत करती रही है और हमारे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर यही कहा है कि पुलिस की मदद से चुनावों में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि सपा इन सब से उभर कर चुनाव जीतेगी। सादा ब्रिज। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने और साथ ही जियाउर रहमान बर्क ने तीनों ने एक साथ निशाना साधा है और ये बताया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो ये वो ही नहीं बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है विभाग जी, और तमाम वीडियोज़ ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनके अंदर सीधा सीधा प्रशासन सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करता नजर आ रहा है। और प्रशासन ये भूल चुका है कि आखिर इस देश में भी लोकतंत्र चलता है, ये देश भी संविधान से और कानून से चलता है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाली तमाम ऐसी ऑडियो वायरल हो रही हैं। और आपने एक वीडियो देखी होगी बेबाक जी, आप ही के माध्यम से मुझे भी वो सुनने को मिली कि उसके अंदर समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का एक व्यक्ति बनकर, एक कॉलर बनकर कॉल करते हैं जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी हैं। तो उन लोगों के जो जवाब हैं, टारगेट पूरा हुआ, जिस मिशन में लगाया गया था वो मिशन पूरा हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक कि 36 और 48 वाला मिशन वो कौन सा मिशन है। तो इसलिए ये बताया गया हर किसी को कि एक एक व्यक्ति के खाते में 36 से लेकर 48 वोट आ रहे हैं। अब कितने बूथ पर कितने ऐसे अधिकारी लगाए गए थे, निर्वाचन के कर्मचारी लगाए गए थे जिन्होंने 36 से 48 का आंकड़ा जो मिशन है वो पूरा किया है। और ज़्यादातर लोग बता रहे हैं उसके अंदर के 95% से लेकर 100% तक मिशन को पूरा कर दिया गया है। तो ये आंकड़े क्या जता रहे हैं? ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और अगर अखिलेश यादव इसके ऊपर ये कह दें कि निर्वाचन आयोग मर गया है और अब सिर्फ उसको सफ़ेद कपड़ा यानी कफन देना, कफन भेंट करना ही रह गया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि कुछ लोग इसको विवादित बयान बता रहे हैं। तो विवादित बयान तो ये जब होता जब निर्वाचन आयोग मूक दर्शक ना बनता, निर्वाचन आयोग सब कुछ देखने के बाद भी आंखें ना मूंदता। तो ये सब जो निरंकुश सरकार है, और निरंकुश सरकार के साथ साथ एजेंसी भी निरंकुश हो चुकी है, शासन प्रशासन भी निरंकुश हो चुका है। और इस तरीके का ये जो मामला सामने आ रहा है कि शासन प्रशासन के अधिकारी, निर्वाचन के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश को गर्क में जाने में, इसका बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। अब भी समय है। और दूसरी एक बात और मैं ये कहूँगा, जो इसमें एक आवाज़ उठाई गई है कि जनता जवाब देगी। जनता तो इनको जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब जनता दे रही है, लेकिन जनता के जवाब को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सरकार ने जो मिशनरी को अपना कार्यकर्ता बना दिया है,
ये कहीं ना कहीं घातक है। बिल्कुल घातक है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है जी और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, उस तरह से जी ये सीधा सीधा संविधान पर भी हमला खतरा है और हमला है। और ये जिस तरीके से विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और सरकार मूक दर्शन बनी हुई है, उस लिहाज से ये कहा जाए कि लोकतंत्र खत्म ही है तो शायद गलत नहीं होगा। पहले जुमला विभाग जी ये चलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब इस जुमले को, इस बात को बदल देना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब निर्वाचन आयोग जैसी जो पारदर्शी एजेंसीज हैं, जो पारदर्शी विभाग हैं, वो ही संलिप्त हो जाएं सत्ताधारी पार्टी के साथ घपला करने में, तो फिर वो वाली बात यहाँ पर सटीक बैठती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बचाएगा कौन। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आखिर बचाएगा कौन? कमेंट के माध्यम से आपके जवाब का भी इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।